नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अनिल कुमार। ये इनके प्रकारण से 400 पार बिगुल बजाने वाली पार्टी के ताई ने बता दिया कि प्यारे देशवासियों, आप जो सोच रहे हो वो बीजेपी नहीं है। बीजेपी पार्टी वो है जो सबके लिए वेलकम करती है। आप खुश हो गए क्या? लेकिन रुको, अगले ही लाइन पर निर्मला सीतारमण कहती हैं कि सबका मतलब सबका नहीं। फिर कौन? सबका मतलब वो जो सब लोग भारत के रुपया दबाए हुए रखे, यानी कि भ्रष्टाचार लोग, वो सभी लोग जो करप्ट है, वो सभी लोग जो भ्रष्टाचार के मुकदमे और ईडी सीबीआई के चंगुल में फंसे हुए हैं। ताई ये भी कहती है कि बीजेपी सभी लोग के लिए ओपन डोर रखी हुई, मतलब खुला दरवाजा। दरिया दिल वाले बीजेपी में डुबकी लगाओ और अपने ऊपर से लगे सीबीआई ईडी केस, भ्रष्टाचारी केस को सफा कर दो। So tainted leaders joining your party, no bar. Everybody is welcome, even they are welcome with a red carpet rolled out for them. As I said, party is open. We welcome everybody. Everybody. Even people who have 9 CBI cases against them. Party is welcoming everybody. वाह रे वाह, ताई ने ऐसा कह दिया कि घड़ी डिटर्जेंट वाला प्रचार भी खुद में शर्मनाक हो गया। क्योंकि घड़ी डिटर्जेंट वाले कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, लेकिन ताई कहती है विश्वास करना पड़ेगा और नहीं किया तो तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचारों के लिए कोई जगह नहीं, और दूसरी तरफ ताई निर्मला सीतारमण कहती है कि भ्रष्टाचारियों के लिए जगह नहीं, बल्कि गद्देदार सोफा विद 1 क्लास के टीवी, कूलर और फैसिलिटी के साथ मौजूद है। 1 क्लास रूम। एक तरफ बीजेपी कहती है कि कम काम नहीं तो राम के नाम पे वोट दे दे बाबा, और दूसरी तरफ उसी के नेता कहते हैं कि अब की बार 400 पार। क्योंकि उनको भी तो दिखाना है मोदी को कि देश के जनता मोदी के सरकार में हुए महंगाई, बेरोजगारी से नाखुश नहीं, बल्कि देश की जनता इतना खुश है मोदी की महंगाई, बेरोजगारी और अत्याचार से कि पल पल ना माने टिंकू जिया के गाने पर डांस कर रहे हैं। और ये सभी बात बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता को मालूम है कि झंडा उठा तो रहे हैं, जय जयकार बोल तो रहे हैं, लेकिन जीतने वाले तो वो नहीं। क्या गजब कहा था गालिब ने। पता है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। 400 पार का नारा अब जुमला है या साजिश, अब जानते हैं। जब तक चुनाव नहीं पूरे हो जाते तब तक देश का जनता को इतना मूर्ख बनाया जाएगा, इतना मूर्ख बनाया जाएगा, इतना मूर्ख बनाया जाएगा कि जनता को लगेगा असली परिवार तो वही है। उनके घर से कुंभ के मेले में बिछड़े भाई तो वही है। बुरा ना मानो, यही असलियत है। हंस रहे हो क्या? यही असलियत है। फिर क्या, बाद में वही होना है जो होते आया है। फिर से कुंभ के मेले में बिछड़े प्यारे भाई ऐसा गायब हो जाएंगे कि मोमबत्ती और दिया जला करके ढूंढेंगे, फिर भी वो नहीं मिले। अरे हाँ, मैंने तो आपको बताना ही भूल गया कि इस चुनावी हलचल में पक्ष विपक्ष को और विपक्ष पक्ष को ऐसा तीर मार रहा है, ऐसा तीर मार रहा है कि महाभारत में इतना तीर चलते तो शायद महाभारत का बातें भी महाभारत में कम लिखी जाती, लेकिन तीर की गिनती ज़्यादा होती। लेकिन भारत की राजनीति इतना खतरनाक है कि कुछ लोग अपने एजेंडा में, यानी कि अपने मैनिफेस्टो में इतने बातें को शामिल कर देते हैं कि उन्हें खुद भी पता होता है कि ये सब काम उसकी बस की बात नहीं, फिर भी वो शामिल कर लेते हैं। ये बेवकूफ़ बनाने और बेवकूफ़ बनने का सिलसिला खत्म नहीं होगा जब तक जनता नहीं सुधरेगी, जब तक जनता एजुकेट नहीं होगी। राजनेताओं की राजनीति से ज़्यादा तो अंधभक्तों की जमात पड़ी हुई है। उन्हें पता नहीं होता कि किस तरह से झूठे वायदा और झूठ कवायद का प्रोपेगेंडा चलाते हैं जो कि कभी सच नहीं हो पाई। फिर भी पार्टी का झंडा इस तरह से वही लोग उठाएंगे मानो उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो खुद ही। कोई पार्टी के नेताओं को तो इतना पता नहीं रहता कि उन्हीं के पार्टी के कुछ लोग दूसरे एजेंडा को लेकर के चल रहे हैं और वो खुद उल्टा कहते फिरते। अब मोदी जी का भाषण को ही सुन लीजिए। देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। जोर जोर से चिल्लाते हैं प्रधानमंत्री साहब, बोलते हैं मेरी गारंटी है, हम कहते हैं भ्रष्टाचारी को हटाओ, लेकिन वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाओ। वो मतलब विपक्ष के बारे में बोल रहे हैं। अब वो भी कुछ गलत नहीं बोलते। अगर ये
बात निर्मला सीतारमण के बारे में बोलते, ताई जी के बारे में अगर ये चीज़ बोलते थे, क्योंकि ताई निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट रूप से भरी भीड़ में टीवी चैनलों में चिल्ला चिल्ला कर बोला, हमारी पार्टी साफ सुथरी पार्टी है और हम सभी लोग के लिए वेलकम यानी कि खुला दरवाजा रखे हुए, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो या फिर बलात्कारी हो, क्योंकि बीजेपी एक संस्कारी पार्टी है और इस संस्कारी पार्टी में ऐसा डिटर्जेंट मिलता है कि भ्रष्टाचारी या बलात्कारी आ जाए तो साफ सुथरा होकर के एकदम क्लीन चिट आयरन मार करके निकल जाते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं तो आप उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए, हम आपको वीडियो क्लिप So लगा देंगे। tainted leaders joining your party, no bar. Everybody is welcome, even they are welcome with a red carpet rolled out for them. As I said, party is open. We welcome everybody. वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। Everybody. Even people who have 9 CBI cases against them. Party is welcoming everybody. आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं दूसरा चीज कहते हैं निर्मला ताई। आप वीडियो में पूरा देखिए और अपने आप को सशक्त बनाइए और इस लोकसभा चुनाव में आप जरूर मतदान करने जाएं, लेकिन मतदान से पहले एक बार जरूर सोच समझकर मतदान करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। आप हमें यूट्यूब के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर एक्स हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर एक्स हैंडल है सामाजिक आयना, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है सामाजिक_ आयना, हमारा फेसबुक आईडी है सामाजिक आयना। आप हमें चाहे तो पर्सनल भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा सभी आईडी अनिल चौंडे के नाम से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय जोहार।